तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ कि अपनी सोच को वसी कैसे किया जाए और उसको बड़ा कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा, जिससे मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ है और ये सबसे अजीम तरीन चीज़ है और हर मुसलमान को करनी भी चाहिए, कि आप कुरान पाक को गौर व फिक्र के साथ पढ़ें। यकीन माने ये आपकी जो दिमाग की बंद गिरहें हैं, आपके जो गुंजल पड़े हुए हैं, उनको खोलेगा और आपको इतनी वुसअत देगा आपके दिमाग को कि उसमें पूरी यूनिवर्स भी समा जाएगी। तो ये सबसे पहली रिकमेंडेड चीज़ है मेरी तरफ से आपके लिए कि कुरान पाक को गौर व फिक्र से पढ़े और बार बार पढ़े। तो जिससे मुझे भी फ़ायदा हुआ है और इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। तो दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें कि हमें क्या करना है अपनी सोच को वसी करने के लिए, तो हमें अपनी सोच की सिमत को बदलना होगा और जो भी चीज़ हम सोच रहे हैं या जो भी ख्याल है, उसके सारे पहलुओं को देखना होगा। इसकी जैसे मैं अभी सामने देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ कैमरा नज़र आ रहा है या बाकी जो सामने चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमरे में बाकी चीज़ें मौजूद नहीं। अगर मैं अपनी सोच के पहलू को चेंज करूँगा, मैं राइट साइड और लेफ़्ट साइड और पीछे भी देखूँगा, तो मुझे बाकी चीज़ें भी नज़र आएंगी। तो इसी तरह कोई भी जो मसला होता है इंसान की ज़िंदगी में, हमेशा उसके पहलू बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप नेगेटिव पहलू को सोच रहे हैं तो आपने अपनी सिमत को बदलना है और आप जब दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको उसके और पहलू भी नज़र आएंगे जिनमें पॉजिटिव पहलू भी होंगे। तो सारे एस्पेक्ट्स की तरफ आपने देखना है। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल ले लूँ, घर की एग्जांपल ले लूँ, तो अगर कोई माँ अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ लेकर आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिल लेके आई है अपने बच्चे के लिए, तो एक उसकी सोच की सिमत ये है कि ये मेरे बच्चे की साइकिल है, इसको मैंने किसी को नहीं देना, मैंने किसी और बच्चे को खेलने नहीं देना। और बच्चे में भी यही चीज़ वो जो है इंजेक्ट करेगी और उसको कहेगी कि आपने किसी बच्चे को साइकिल नहीं देनी। जबकि उसके अगर देवरानी के बच्चे हैं या जिठानी के बच्चे हैं तो उनको वो साइकिल को हाथ नहीं लगाने देगी। ये है सोच की एक सिमत। तो ये है एक वो सोच की सिमत जो कि नेगेटिव है और ये छोटी सोच एक कमालिक इंसान होता है। जबकि इसी सिमत को अगर आप बदलेंगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ देखेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि यार क्या हो गया है, अगर यानी कि ये साइकिल मैं अपने बच्चे के लिए लेकर आई हूँ, तो अगर मेरी देवरानी या मेरी जेठानी का बच्चा भी इससे खेल लेगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टूट जाएगी। तो वो मेरे बच्चे ने भी 2-3 दिन में तोड़ ही देनी है। और इंसान का अपना बच्चा भी चीज़ को तोड़ देता है, अपना बच्चा भी चीज़ को ख़राब कर देता है, लेकिन हम किसी दूसरे के बच्चे की चीज़ ख़राब की हुई चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि वही चीज़ के छोटी सोच हमें वो बर्दाश्त पैदा नहीं होने देती। तो ये चीज़ आपने करनी है दूसरे नंबर पे कि अपनी सोच की सिमत को बदलना है और उसके सारे पहलुओं को देखना है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि नेगेटिव से नेगेटिव बात भी मैं आपको शर्त लगाता हूं कि उसका भी पॉजिटिव पहलू लाजमी होता है। तो आपने क्या करना है कि उस पहलू की तरफ गौर करना है और उसी को अपनाना है कि जो मस्बत है। तीसरे नंबर पे आपने जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपने रात को सोते वक्त एक बार अपने पूरे दिन को रियलाइज़ करना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं और आपने सोचना है कि इनमें जो चीज़ें मैंने की हैं इनमें से किस चीज़ में मैंने छोटी सोच का मुजाहरा किया है या ये मैं नेगेटिव गया हूँ। अगर मैं इसकी बजाय अपनी सोच को वसी करता और इसके बाकी पहलुओं को भी देखता या इसको और तरह हैंडल करता तो ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी होनी थी, ज़्यादा मस्बत होनी थी। तो अपनी सोच की वुसअत को आप बढ़ाएंगे। ठीक है। तो चौथे नंबर पे आप जो चीज़ करेंगे अपनी सोच को वसी करने के लिए कि आपने वही काम करना है, अपने मेमोरी कार्ड को यानी कि अपनी सोच को वसी करना है, उसकी वुसअत को बढ़ाना है। और आप जो चीज़ें देख रहे हैं उसकी वुसअत को बढ़ाने के लिए आपने अपने माइंड को ज़्यादा स्पेस देनी है, नई चीज़ों को कबूल करना है और जो भी बात कोई लेके आता है या जो भी मामलात होते हैं उसमें जगह देनी है उन मामलात को। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल वुसअत को बढ़ाने के लिए अगर दूं, तो इस कमरे में मैं मौजूद हूं तो मुझे ये सिर्फ रूम नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन बदलूँगा तो मैं छत पे चला जाऊँ तो मुझे ये सारा एरिया नज़र आएगा। अगर मैं थोड़ी सी और ऊपर जाऊँ
तो मुझे ये सारा शहर नज़र आने लग जाएगा। तो आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा मेमोरी कार्ड है वो 2 GB से 512 GB की तरफ जा रहा है। वही नज़र है, वही मेरी सोच है, वही दिमाग है, लेकिन उसकी वुसअत बढ़ती जा रही है। अब मुझे पूरा शहर नज़र आ रहा है और मैं ऊपर जाऊँगा तो मुझे पूरा मुल्क नज़र आएगा, और इससे ऊपर जाऊँगा तो मुझे सारी दुनिया नज़र आएगी, और अगर और मैं ऊपर जाऊँगा तो मैं देखूँगा कि मुझे बाकी सियारे भी नज़र आ रहे हैं और सितारे भी नज़र आ रहे हैं, फिर सूरज चाँद सब कुछ नज़र आ रहा है। और इससे भी और ऊपर जाऊँगा तो जो मुझे छोटे छोटे लगने शुरू हो जाएंगे। तो यही पॉइंट से आप चीज़ समझें कि जब आप एक चीज़ की वुसअत को बढ़ाते हैं तो इतनी बड़ी ज़मीन, इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चाँद भी आपको छोटा छोटा लगता है। तो इसी तरह जो वसी सोच रखने वाला इंसान है वो बड़े मसलों को और बड़े मामलात को भी छोटा बना देता है सिर्फ़ अपनी सोच की वुसअत से। तो ये तकरीबन 3-4 जो मैंने आपको हल बताए हैं ये करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। और सोच के बारे में एक मेरी अपनी लाइन भी है कि अगर आप वसी सोच चाहते हैं तो आपको 2 तरह की सोच को अपनाना पड़ेगा। पहले नंबर पे कि अगर समाज जाने पर आए तो आप समंदर को भी ऐसे देखें कि वो एक कतरा लगे, और अगर वुसअत की तरफ जाना हो तो आप एक कतरे को भी ऐसे देखें कि उसमें समंदर नज़र आए। और आप कभी कतरे को माइक्रोस्कोप के सामने रख के देखिएगा, आपको पूरा समंदर नज़र आएगा, उसमें कई चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये है वो सिर्फ़ ये कि माइक्रोस्कोप से आपको उस कतरे की वुसअत का अंदाज़ा होता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बयान की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, पिछली भी और ये वाली भी, और लेकिन इंशाल्लाह टॉपिक भी बड़ा था, क्योंकि आपको तो इसीलिए वीडियो का लंबा हो जाना मेरे ख़्याल में कोई माने नहीं रखता, क्योंकि टॉपिक भी बड़ा था तो वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है तो कोई मसला नहीं। तो इंशाल्लाह लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। तो अगर फ़ायदा हो तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।